राणा जनसंवाद में आज बेगूसराय के एक ऐसी बेटी की चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी मां गृहिणी हैं और पिता घर में ही छोटा सा टिफिन होटल चलाते हैं। अस्पताल के मरीज और लॉज में रहने वाले छात्रों के बीच खाना पहुंचाकर भरण पोषण अपने परिवार का करते हैं। उन ऐसे माता पिता की यह बेटी विगत 7 महीने से बेगूसराय के नगर निगम चौक के दुर्गा स्थान के आगे असहाय गरीब लोगों के बीच मुफ्त में भोजन करवाती हैं। ऐसा उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि किसी से आज तक कोई सहायता भी नहीं ली है। पूछने पर उक्त छात्रा पल्लवी ने बताई कि वह MRJD कॉलेज में क्लास 10th की छात्रा हैं। कोचिंग जाते वक्त एक निस्सहाय को नाली से खाना लेकर खाते हुए देखा और दिल पिघल गया। उसके बाद ये गरीबों की सेवा करने लगी। आइए इस अवसर पर 2 बहन और उनके बड़े भाई क्या कुछ कहते हैं हम आप लोगों को सुनवाते हैं। दिनों से खिला रही हो? ये 7 महीना हो गया। 7 महीने से खिला रही जी हो? बिल्कुल। और बेगूसराय का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म कोई नहीं जाना। क्या सोशल लोगों को जानकारी देना उचित नहीं समझे? नहीं, हम तो बस कार्य कर रहे हैं। जिनको भी आना है आए, देखे, और जो भी जानकारी हम लोगों तो बस सेवा दे रहे हैं। और जिनको भी जुड़ना है जुड़िए और सेवा दीजिए हमारे साथ। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो गरीबों को भोजन करवाते हैं जी। और जिन्हें आर्थिक रूप से समाज के लोग भी मदद करते हैं। आपको अभी तक कोई मदद किए हैं इस तरह नहीं, में? अभी तो मतलब हमारे पापा सारा ये दे रहे हैं। 7 महीने से पापा के ही बदौलत चल रही हो? जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी भी छोटे मोटे दुकानें जो कि चावल और दाल थोड़ा सा मदद करते हैं, वो लोग कर देते हैं, वो लोग जान गए हैं। हाँ जी। आप देख सकते हैं बेटी कैसी प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। आप कैसे इनके साथ जुड़ गए? आप तो इनके बड़े भाई हैं, कैसे जुड़े? हम दोनों जब कोचिंग क्लास से पढ़ के आ रहे थे तो इन्होंने देखा तो ये रोने लगी। अच्छा। रोने लगी तो इसको देख के मुझे भी आंसू आ गया, क्योंकि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी छोटी बहन है। और जब इसने जिद की तो मैंने भी पापा के पास जिद की कि पापा इसको करने दीजिए, और पापा मान गए और बोले करो बेटा, ये गलत नहीं कर रहे हो और सब भगवान देखेंगे, तुम लोग एकदम लगे रहो। इनके लिए अब कहा जाए तो कोई शब्द ही नहीं है, और जो कोई शब्द नहीं है वही इनके लिए बड़ा शब्द है। मंजेश जी हैं दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष। आज मंजेश जी का जन्मदिन है। हम अपने राणा जनसंवाद की ओर से इन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाई देते हैं। मंजेश जी, कैसे जानकारी मिली इन दोनों भाई बहनों के बारे में कि ये इस तरह एक गरीब और सहाय लोगों की सेवा करें? ये तो दुर्भाग्य कहा जाए, जबकि आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दौर है, जो कि हर एक चीज़ हवा की तरफ फैलती है। और हम बेगूसराय में रहते हुए हम जैसे समाज सेवी लोगों को ये भी जानकारी नहीं थी कि एक संगठन इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ चला रही है। वो तो शुक्र मनाइए कि कल शायद मेरे भाग में ही ये लिखा हुआ था कि ये सेवा करने का पुण्य अवसर अगले ही दिन जन्मदिन पे मिल जाएगा। कल ही मैंने देखा कि एक न्यूज़ पोर्टल पे, और मैंने तुरंत उस इनके लिंक पे जाके सर्च किया, नंबर मिला, मैंने कॉल किया, बात हुई इनसे, तो इन्होंने बताया कि ठीक है हम शाम में बात करवाएंगे अपने सीनियर लोगों से। संभवतः जो भी कारण हो इन्होंने बात नहीं करवाई, लेकिन मेरे अंदर में खुदबुदी लग गई। मैंने सोचा कि शायद हमें आगे बढ़ के और जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हो सकता है उन्हें ज़रूरत ना हो मेरी। मैंने डायरेक्ट यहाँ आया, इनसे संपर्क किया, फिर बात हुई, फिर मैंने खुद से प्रस्ताव दिया कि इसमें क्या हो सकता है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कल का जो भी है वो सारा हम आर्थिक रूप से मदद आपको करेंगे। लेकिन आपको जो व्यवस्था जो आप करते आ रहे हैं ये मेरे लिए कर पाना मुश्किल है। ग्राउंड पे आपको करना है, हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे, हमारे संगठन के सारे लोग उपस्थित रहेंगे। और हम चाहते इस वजह से भी चाहे कि यहाँ पे आके करने के लिए कि जो संगठन निश्चित रूप से एक फ्लैश मीडिया में आना चाहिए, जिनको सामाजिक स्तर पर मदद होना चाहिए। और अभी आपने खुद भी बताया कि और आश्चर्य इस बात का हमको लग रहा है कि कोई गुमनामी जगह पे ये काम नहीं कर रही है, शहर के चौराहे पे काम कर रही है, नगर निगम के सामने, ऑफिस के सामने, बगल में टाउन थाना, हजारों लोग गुजर रहे हैं, सदर हॉस्पिटल, मतलब शहर का बिजी रास्ता, बंगला चौराहा, काली स्थान, वैसे जगह पे जब ये काम कर रहे हैं फिर भी किसी लोगों का इन पे नज़र नहीं गया।
ये मतलब अपने आप में मैं बहुत ही गंभीर सवाल है हम लोगों के लिए। और सभी के नज़रों से दूर रहते हुए भी दर्जनों लोगों की सेवा 7 महीने से ये कर रही है। बिल्कुल। और ये भी नहीं कि ये 2-4 दिन या 5 दिन 10 दिन सप्ताह से कर रही है, 7 महीने से काम कर रही है। ये समझिए कितना बड़ा हम लोगों के लिए ब्लैक ये चीज़ है कि इतनी छोटी सी बच्ची को प्रमोट नहीं किया गया, ये दुर्भाग्य, या जानबूझ के नहीं किया गया। हम तो यही सवाल उठाएंगे, अन्य सामाजिक संगठन जितने भी हैं हम सभी से सवाल खड़ा करेंगे कि जब 7 महीने से काम कर रही थी, हो सकता है मेरे नज़र में ना थी, अन्य लोगों के नज़र में क्यों नहीं आई? अगर मेरे नज़र में आई तो मैंने तुरंत आगे बढ़ के इनके लिए खड़ा हुआ। और मैं बता दूं कि इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि ठीक है थोड़ा मोड़ा मदद हो जाता है अगल बगल के दुकानदारों से चावल और लेकिन ऑन स्पॉट आके इस तरह से ग्राउंड पे आके किसी भी संस्था ने, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता ने आके काम नहीं किया। इन्हें बहुत अच्छा लगा और हम इनसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा कि हमने गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ साथ इन बच्चियों और बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए खास करके हम आए। चलिए हम फिर इस बच्ची से जानते हैं। बेटा, अगर आज हमारे चैनल से जो लोग देख रहे हैं आप, उनकी भी इच्छा होगी कि अब आपके सहयोग में हाथ बटाएं, तो उनके लिए यह दरवाज़ा आपके यहाँ खुला है या अपने बदौलत से करें? नहीं, हम तो जिनका भी सहयोग मिलेगा वो आए यहाँ पे सहयोग दे और वो भी हमारे साथ मिलके कार्य करें, क्योंकि हम तो चाहते हैं सभी का सहयोग मिले लेकिन सेवा सबको मिले। सेवा सबको मिले जी, सब जुड़ेंगे तो, और क्योंकि हमसे जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सब साथ में होंगे तो एक दिन पूरे विश्व में हम लोग सेवा दे पाएंगे, इसीलिए सबका साथ जरूरी है। चलिए, इसी के साथ बेटा वो लोग आपसे संपर्क कैसे करें ये बताइए। आपका पता, जैसे यहाँ का पता आप खुद बताइए या संपर्क नंबर हो ये बताइए। हाँ, आप लोग मतलब ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, आप लोग ये लोग हमको संपर्क कर सकते हैं। उस पर रेज फाउंडेशन रसोई फेसबुक पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा हमारा पूरा डिटेल उसके, हाँ। और यहाँ पे आके मिल सकते हैं और कॉल पे भी बात कर सकते हैं। समाज सेवा करने के लिए निश्चित रूप से एक छोटा सा संगठन बनाना, एक नाम देना जरूरी होता है। बेगूसराय में रक्तदाता के रूप में अगर कहें, कई ऐसे संस्था हैं, जय मंगला वाहिनी, राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल, वत्स सेवा दल, सूर्यकला रामजी फाउंडेशन सहित कई रक्तदाताओं के भी संस्था हैं। अगर असहाय के भोजन कराने की बात करें तो यहीं सदर अस्पताल के आगे साईं की रसोई चलती है। यह बच्ची तीनों भाई बहन जो यह संस्था ये चला रही है, भोजन करा रही है, अपने माता पिता की छोटी सी कमाई के बदौलत। उस संस्था का नाम रेज फाउंडेशन ये रखी है। रेज फाउंडेशन रसोई, रेज फाउंडेशन रसोई ये रखी है।